कर्क राशि वालों, आज तारीख है 2 जनवरी 2026। दिन है शुक्रवार। शुक्रवार का दिन दैत्य गुरु शुक्राचार्य का होता है। यह दिन जीवन में कला, सौंदर्य, प्रेम और भौतिक सुख सुविधाओं को दर्शाता है। लेकिन आज का शुक्रवार थोड़ा अलग है, क्योंकि आज की तिथि कुछ और ही कहानी कह रही है। आज शाम 6:53 तक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। ज्योतिष शास्त्रों में चतुर्दशी को रिक्ता तिथि की श्रेणी में रखा गया है। अब यहां एक बहुत बड़ा भ्रम है जिसे मैं तोड़ना चाहता हूं। लोग रिक्ता शब्द सुनकर डर जाते हैं। रिक्ता का अर्थ है खाली। आमतौर पर कहा जाता है कि इस दिन कोई नया बिजनेस, शादी या बड़ा एग्रीमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि परिणाम खाली हो सकते हैं। लेकिन यहीं पर आर्षियों का ज्ञान काम आता है। रिक्ता तिथि सफाई के लिए सर्वोत्तम है। अगर आप अपने घर की सफाई करना चाहते हैं, अपने मन से पुराने गिले शिकवे निकालना चाहते हैं, डिटॉक्स करना चाहते हैं या किसी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं, तो आज से बेहतर दिन पूरे महीने में नहीं मिलेगा। यह दिन कचरा साफ करने का है, चाहे वो कंप्यूटर की फाइल्स हों या दिमाग की नेगेटिविटी। शाम 6:53 के बाद पूर्णिमा शुरू हो जाएगी, और आप जानते हैं पूर्णिमा पर समुद्र में ज्वार आते हैं। ठीक वैसे ही शाम के बाद आपकी भावनाओं में भी ज्वार आएगा। आज रात 8:04 तक मृगशिरा नक्षत्र प्रभावी रहेगा। मृग का अर्थ है हिरण और शिरा का अर्थ है सिर। मृगशिरा का प्रतीक है हिरण का सिर। हिरण की फितरत क्या होती है? वो हमेशा कुछ ढूंढता रहता है। वो कस्तूरी की खुशबू के पीछे भागता है, यह जाने बिना कि खुशबू उसी के भीतर है। आज पूरा दिन आप भी इसी खोजने वाली ऊर्जा में रहेंगे। मन एक जगह नहीं टिकेगा। आपको लगेगा कि कुछ तो है जो मिसिंग है। यह नक्षत्र आपको जिज्ञासु बनाएगा। आप इंटरनेट पर कुछ सर्च करेंगे, फिर कुछ और, फिर कुछ और। यह भटकने का नक्षत्र है, लेकिन अगर इसे सही दिशा मिले तो यह रिसर्च का भी सबसे बड़ा नक्षत्र है। योग की बात करें तो दोपहर 1:06 तक शुक्ल योग है, जो बहुत ही पवित्र और शुभ है। उसके बाद ब्रह्म योग लगेगा। ब्रह्म योग ज्ञान, वेद और शिक्षा के लिए अद्भुत माना जाता है, तो योग की तरफ से सपोर्ट पूरा है। वहीं करण की स्थिति देखें तो शाम 6:53 के बाद विष्टिकरण, जिसे हम भद्रा भी कहते हैं, शुरू हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, शाम 6:43 के बाद भद्रा काल में कोई भी मंगल कार्य वर्जित होता है। आज के समय का भी विशेष ध्यान रखें। आज राहु काल सुबह 11:11 से दोपहर 12:30 तक रहेगा। मेरी सलाह है कि इस 1.5 घंटे के दौरान अपनी ईगो को शांत रखें। बॉस से बहस ना करें, कोई चेक साइन ना करें और कोई नई गाड़ी या सोना ना खरीदें। इसके विपरीत अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:09 से 12:51 तक रहेगा। अब चूंकि राहु काल और अभिजीत मुहूर्त ओवरलैप हो रहे हैं, तो 12:30 के बाद का समय, यानी 12:30 से 12:51 तक का समय सबसे सुरक्षित और शुभ है। इस 20 मिनट की विंडो का इस्तेमाल आप अपने सबसे जरूरी काम के लिए करें। अब हम आते हैं आज के मुख्य नायक पर, यानी कर्क लग्न और कर्क राशि। अगर आपका जन्म कर्क लग्न में हुआ है तो आप एक जल तत्व की राशि हैं। आप दुनिया को तर्क से नहीं, भावनाओं से चलाते हैं। आपके लिए महसूस करना ही जीना है। और आज का दिन आपके लिए एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया है। क्यों? क्योंकि आपकी पूरी कुंडली का मालिक, आपका लग्नेश, जो कि चंद्रमा है, आज अपनी जगह बदल रहा है। और जब राजा जगह बदलता है तो पूरी प्रजा पर असर पड़ता है। सुबह 9:25 तक चंद्रमा वृषभ राशि में थे, जो कि आपकी कुंडली का 11वां भाव है। तो सुबह की शुरुआत तो शायद अच्छी खबर या लाभ से हुई होगी, लेकिन सुबह 9:25 के ठीक बाद चंद्रमा मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। मिथुन राशि आपकी कुंडली का 12वां भाव है। 12वां भाव क्या है? यह है खर्चा, विदेश, अस्पताल, एकांत और मोक्ष। सिर्फ इतना ही नहीं, 12वें भाव में पहले से ही देवगुरु बृहस्पति वक्री होकर बैठे हैं। तो आज आपकी कुंडली के 12वें भाव में चंद्रमा और वक्री गुरु की युति बन रही है। इसे ज्योतिष में गज केसरी योग कहते हैं। लेकिन यह गज केसरी योग 12वें भाव में बन रहा है। क्या यह आपको अमीर बनाएगा या यह आपका खर्चा बढ़ाएगा? यह बहुत ही सूक्ष्म स्थिति है। आइए जीवन के हर पहलू, करियर, पैसा, प्यार और सेहत पर इसका गहरा विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके मन की, क्योंकि कर्क राशि वालों के लिए मन ही सब कुछ है।
आज सुबह 9:25 के बाद आपको अचानक ऐसा महसूस हो सकता है जैसे आपकी बैटरी लो हो गई है। आप लोगों के बीच होकर भी खुद को अकेला महसूस करेंगे। 12वां भाव पीछे हटने का है। जैसे कछुआ अपने खोल में वापस जाता है, आज आपका मन भी अपनी खोल में जाना चाहेगा। मृगशिरा नक्षत्र की ऊर्जा और वक्री गुरु का प्रभाव आपको अत्यधिक विचारों के लूप में फंसा सकता है। आप पुरानी बातों को याद करेंगे। उसने 5 साल पहले मुझे यह कहा था, मैंने वहां गलती की थी। वक्री ग्रह हमेशा अतीत को कुरेदते हैं। आज आपको लगेगा कि कोई आपको समझ नहीं रहा। आपको बेवजह की घबराहट या भविष्य का डर सता सकता है। मेरी सलाह है कि इसे डिप्रेशन न समझें। यह ब्रह्मांड का इशारा है कि आप थोड़ा मी टाइम निकालें। आज शोर शराबे वाली जगह पर जाने से बचें। अगर रोने का मन करे तो रो लें। यह मन की सफाई है जो रिक्ता तिथि करवा रही है। अब बात करते हैं आपकी रोजी रोटी की। यहां एक बहुत ही दिलचस्प संयोग बन रहा है। सूर्य आपके छठे भाव में बैठे हैं। छठा भाव संघर्ष का है और सूर्य वहां राजा है। इसका मतलब है कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत है। आपके शत्रु, आपके पीठ पीछे बात करने वाले लोग आज चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आप अपने काम में बहुत अनुशासित रहेंगे। लेकिन यहां एक लेकिन है। चूंकि आपके लग्नेश चंद्रमा 12वें भाव में चले गए हैं, आपका मन काम में नहीं लगेगा। शरीर ऑफिस में होगा लेकिन मन कहीं और भटक रहा होगा। इसे प्रेजेंटिज्म कहते हैं। शरीर से उपस्थित, मन से अनुपस्थित। एक चेतावनी भी है, 12वें भाव के वक्री गुरु आपको गपशप या चुगली में फंसा सकते हैं। आज ऑफिस कैंटीन में या मीटिंग के बाद किसी क्लीग के साथ मिलकर बॉस या कंपनी की बुराई न करें। यह बात लीक हो सकती है और आपको परेशानी में डाल सकती है। अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं या आपका काम विदेशी क्लाइंट से जुड़ा है तो आज शाम तक कोई बहुत अच्छी खबर आ सकती है। 12वां भाव विदेश का है और वहां गजकेसरी योग एक्टिवेट हो रहा है। व्यापारियों के लिए आज का दिन सतर्कता मांगता है। आज का दिन विस्तार का नहीं है। अगर आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं या बड़ी इन्वेंट्री खरीदना चाहते हैं तो रुक जाएं। 12वें भाव में बैठे वक्री गुरु खर्चों को दर्शाते हैं। आज अपने खातों और बही खातों को चेक करने का दिन है। हो सकता है आपको कोई ऐसा खर्चा मिले जो अनावश्यक हो रहा हो और जिसे आप देख नहीं पा रहे। आज पैसा कमाने से ज्यादा पैसा बचाने पर फोकस करें। बड़े क्लाइंट्स के साथ डील पक्की करने के लिए शाम 6:43 के बाद का समय, जब पूर्णिमा शुरू होगी, बेहतर हो सकता है, लेकिन पेपर वर्क आज न करें। पैसे के मामले में आज का दिन रेड अलर्ट जैसा है। चंद्रमा 12वें भाव में है, राहु 8वें भाव में है और तिथि रिक्ता है। ये तीनों मिलकर एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं, बिना सोचे समझे खरीदारी। आज आप भावनात्मक रूप से खाली महसूस करेंगे और उस खालीपन को भरने के लिए आप शॉपिंग कर सकते हैं। आप वो चीजें खरीद सकते हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ इसलिए कि आपको उस वक्त अच्छा महसूस करना है। 8वें भाव का राहु छुपे हुए खर्चे लाता है। हो सकता है गाड़ी अचानक खराब हो जाए, कोई पुराना चालान आ जाए या कोई गैजेट टूट जाए जिसे रिपेयर कराना पड़े। इसलिए आज ऑनलाइन शॉपिंग करते समय 2 बार सोचें, क्या वाकई आपको उस चीज की जरूरत है। रिश्तों के मोर्चे पर आज आपको फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। विशेषकर दंपतियों के लिए आपकी कुंडली के दूसरे भाव में केतु बैठे हैं। केतु एक ऐसा ग्रह है जिसके पास सर नहीं है, सिर्फ धड़ है। उसे नहीं पता कि क्या बोलना है और क्या नहीं। आज आपकी वाणी बहुत रूखी हो सकती है। आप शायद मजाक में कुछ कहें, लेकिन आपके जीवन साथी को वो बात तीर की तरह चुभ सकती है। शनि आपके 9वें भाव में बैठकर आपके धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। शाम को जब पूर्णिमा का असर शुरू होगा, छोटी सी बात पर बड़ा ड्रामा हो सकता है। जीवन साथी कुछ शिकायत करेगा और आप तुरंत रिएक्ट करेंगे। मेरी सलाह है कि आज मौन सबसे बड़ा हथियार है। अगर बहस बढ़े तो कमरे से बाहर चले जाएं, रिएक्ट ना करें। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो आज का दिन सीक्रेट डेट के लिए अच्छा है। 12वां भाव गोपनीयता का है। दुनिया से छिपकर मिलना, एकांत में समय बिताना आपके रिश्ते को मजबूती देगा। लेकिन मृगशिरा नक्षत्र के कारण आप अपने पार्टनर पर शक भी कर सकते हैं। वो किससे बात कर रहा था, उसका फोन क्यों बिजी था, ऐसे सवाल आज मन में आएंगे। वक्री गुरु भ्रम पैदा करते हैं, इसलिए अपने शक को हकीकत न समझें। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हमारी उन माताओं और बहनों के लिए जो घर की धुरी हैं, यानी हमारी गृहिणियां। अक्सर ज्योतिष में हम नौकरी और व्यापार की बात तो करते हैं, लेकिन घर संभालने वालों को भूल जाते हैं, जबकि आज के ग्रह गोचर का सबसे गहरा असर आप पर ही पड़ने वाला है। देखिए, आप कर्क लग्न की हैं, यानी आपका स्वामी चंद्रमा है
और आज आपका स्वामी 12वें भाव में जा रहा है। साथ ही आज रिक्ता तिथि है। आज सुबह 9:25 के बाद आपको एक अजीब सी थकान महसूस होगी। यह शारीरिक थकान से ज्यादा मानसिक थकान होगी। आपको लगेगा कि आप सुबह से शाम तक सबके लिए खट रही हैं, लेकिन कोई आपकी मेहनत को नोटिस नहीं कर रहा। 12वां भाव अदृश्य होने का भाव है। आपकी मेहनत आज अदृश्य रह सकती है, जिससे मन खट्टा हो सकता है। चूंकि वक्री गुरु भी वहीं बैठे हैं, आज आपको घर के बजट की चिंता सता सकती है। पैसे कहां जा रहे हैं, यह सवाल आज आपको परेशान करेगा। मेरी सलाह है कि आज तुलना न करें। आज 12वें भाव का चंद्रमा आपको पीड़ित महसूस करवा सकता है। सबकी किस्मत अच्छी है, बस मेरी ही खराब है। इस विचार को आज मन में न आने दें। चूंकि आज रिक्ता तिथि है, यह दिन सफाई के लिए सर्वोत्तम है। आज आप अपनी अलमारी, किचन के डब्बे या स्टोर रूम साफ करें। जो पुराना सामान या कबाड़ घर में पड़ा है, उसे आज बाहर फेंक दें। जैसे जैसे घर खाली होगा, आपका 12वां भाव पॉजिटिव होता जाएगा और मन हल्का महसूस करेगा। 12वां भाव शैया सुख का है। अगर संभव हो तो दोपहर में 20 मिनट की झपकी जरूर लें। यह आपके लिए आज किसी टॉनिक से कम नहीं होगा। और हां, दूसरे भाव में केतु है, इसलिए सास ससुर या ननद के साथ आज बहस में बिल्कुल न पड़ें। आप सही होकर भी गलत साबित हो सकती हैं, इसलिए आज मौन व्रत रखना ही जीत है। सेहत ही असली धन है और आज आपको इसकी रक्षा करनी होगी। लग्नेश चंद्रमा का 12वें भाव में जाना और सूर्य का 6ठे भाव में होना यह प्राण शक्ति को थोड़ा कमजोर करता है। 12वां भाव नींद का है। आज आपको अनिद्रा या नींद में खलल की समस्या हो सकती है। सपने बहुत आएंगे और शायद डरावने भी हो सकते हैं। 12वां भाव पैरों और बाईं आंख को भी रूल करता है। अगर आप डायबिटिक हैं तो आज पैरों का खास ख्याल रखें। ज्यादा देर तक खड़े न रहें, आंखों में जलन हो सकती है। 8वें भाव का राहु अचानक स्वास्थ्य बिगाड़ सकता है। बदलते मौसम का असर आप पर जल्दी होगा। ठंडी चीजें आज बिल्कुल अवॉइड करें। छात्रों के लिए आज का दिन मिला जुला है। जो छात्र रिसर्च, पीएचडी, साइकोलॉजी या ज्योतिष पढ़ रहे हैं, उनके लिए आज का दिन सोने की खान जैसा है। 12वें भाव का गुरु आपको बहुत गहरा ज्ञान देगा, लेकिन स्कूल जाने वाले बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। वो खिद्दकी से बाहर देखेंगे और ख्यालों में खोए रहेंगे। माता पिता के लिए सलाह है कि आज बच्चों पर पढ़ाई का दबाव न डालें। उन्हें कुछ रचनात्मक करने दें, जैसे पेंटिंग या म्यूजिक। यह उनकी ऊर्जा को सही दिशा देगा। अब समय है आज की महासूचना का। आज का वो एक मूल मंत्र जो इस पूरे दिन का निचोड़ है। देखिए, आज चंद्रमा और गुरु 12वें भाव में हैं। 12वां भाव सिर्फ खर्च का नहीं, यह अवचेतन मन का पावर हाउस है। आज ब्रह्मांड की कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग है। महासूचना यह है कि आज आपकी अंतर्ज्ञान यानी 6ठी इंद्री चरम पर रहेगी। अगर आज आपको किसी व्यक्ति को देखकर, किसी डील को देखकर या किसी जगह जाकर अंदर से एक अजीब सी फीलिंग आए, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, तो उसे नजरअंदाज मत करना। आज आपका तर्क गलत हो सकता है, लेकिन आपकी गट फीलिंग 100% सही होगी। आज रात सोने से पहले अपने अवचेतन मन को एक आदेश देकर सोएं। अपनी समस्या बोलें और कहें, मुझे इसका हल चाहिए। 12वें भाव का चंद्रमा और गुरु आपको सपने में या कल सुबह तक उसका जवाब जरूर देंगे। आज की रात मैनिफेस्टेशन की जादुई रात है। समस्या है तो समाधान भी है। हमारे आर्षियों ने ग्रहों की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए बहुत वैज्ञानिक उपाय बताए हैं। आज के लिए 3 विशेष उपाय हैं। सबसे महत्वपूर्ण उपाय मन की शांति और चंद्रबल के लिए है। चूंकि लग्नेश चंद्रमा 12वें भाव में जाकर पीड़ित महसूस कर रहे हैं, हमें उन्हें बल देना होगा। आज शाम को सूर्यास्त के बाद भगवान शिव के मंदिर जाएं या घर पर ही शिवलिंग के सामने बैठें। एक लोटे में जल लें और उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाएं। धीरे धीरे शिवलिंग पर चढ़ाएं और मन ही मन ओम सोमाय नमः का 108 बार जाप करें। शिव चंद्रमा को मस्तक पर धारण करते हैं और दूध चंद्रमा का कारक है। यह उपाय आपके तनाव और अत्यधिक विचारों को तुरंत शांत कर देगा। दूसरा उपाय धन रक्षा और शुक्रवार के लिए है। आज शुक्रवार है और रिक्ता तिथि है, ताकि धन व्यर्थ न बहे। आज शाम को घर की देहरी पर या तुलसी के पौधे के पास गाय के घी का एक दीपक जलाएं। उस दीपक में 2 साबुत लौंग डाल दें। लौंग नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेती है और घी शुक्र को प्रसन्न करता है। यह आपके घर से पैसे की लीकेज को रोकेगा। तीसरा उपाय वाणी दोष के लिए है। दूसरे भाव के केतु के कारण परिवार में झगड़ा न हो, इसके लिए आज घर से निकलने से पहले अपनी नाभि और माथे पर केसर या हल्दी का तिलक जरूर लगाएं। केसर गुरु का प्रतीक है।
जब हम गुरु को मजबूत करते हैं तो केतु का नकारात्मक प्रभाव अपने आप कम हो जाता है। इससे आपकी वाणी में मिठास और प्रभाव आएगा। दोस्तों, अंत में बस इतना ही कहूंगा, ग्रह नक्षत्र हमारे कर्मों का नक्शा है, लेकिन गाड़ी का स्टीयरिंग आपके हाथ में है। आज का दिन थोड़ा धीमा जरूर है, लेकिन कभी कभी धीमी गति ही हमें सही मंजिल तक सुरक्षित पहुंचाती है। खालीपन से डरिए मत, क्योंकि जो खाली है वही भरने के योग्य है। अपने आप पर भरोसा रखें और उस परम शक्ति पर विश्वास रखें जिसने यह पूरा ब्रह्मांड रचा है। आज के दिन को धैर्य और मौन के साथ गुजारें। कल का सूरज नई उम्मीदें लेकर आएगा। अगर आपको आज का यह गहरा विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। यह आपकी तरफ से मेरे लिए गुरु दक्षिणा होगी। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। शायद किसी परेशान मन को आज शांति मिल जाए। और अगर आप हमारे परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का नाम लिखें या बस लिखें हर हर महादेव, क्योंकि शिव ही सत्य हैं, शिव ही सुंदर हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा और नए मार्गदर्शन के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें। ओम नमः शिवाय। शुभम भवतु।